नमस्कार, मैं हूं तनिषा जैन और आप देख रहे हैं सिटी 24 उज्जैन। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। महाकाल लोक में शुरू होगा देश का पहला स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट, श्रद्धालु लुत्फ उठा सकेंगे। महाकाल लोक में देश का पहला स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट स्टार्ट होगा। यह एक तरह से स्ट्रीट फूड का हब रहेगा जिसे प्रसादम नाम दिया गया है, जहां श्रद्धालु स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। 7 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में इसका लोकार्पण होगा। भोपाल समेत आधे प्रदेश में पानी गिरा, अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम। नए साल के 5वें दिन शुक्रवार को भी मध्य प्रदेश में मावठा बरसा। भोपाल में सुबह 4 बजे से करीब पौन घंटे तक तेज बारिश हुई। कोहरा भी रहा, विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर रही। राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किया टाइम टेबल। मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा 6 मार्च से शुरू होंगी, जो 14 मार्च तक चलेंगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने गुरुवार टाइम टेबल जारी किया है। परीक्षा में प्राइवेट और शासकीय स्कूलों के विद्यार्थी शामिल होंगे। दोनों ही परीक्षाओं में समय सुबह 9 से सुबह 11:30 बजे तक रहेगा। उज्जैन में महाकाल दर्शन करने आए गुजराती परिवार के साथ पार्किंग में जबरन वसूली कर रहे लोगों ने जमकर मारपीट की। विवाद में परिवार की महिलाओं के सामने पिता पुत्र को पाइप से पीटा और बेटी को धक्के मारकर गिरा दिया। महाकाल थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कायता थाना क्षेत्र अंतर्गत देवास मार्ग पर एक गैस गोदाम के पास भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। MIC की बैठक में महापौर ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार निर्माण एवं विकास कार्य प्रस्तावित किए जाएं। मेयर इन काउंसिल की बैठक में महापौर मुकेश टटवाल द्वारा नवागत आयुक्त आशीष पाठक का स्वागत करते हुए निर्देशित किया कि नियमित प्रकरणों के साथ मुख्यमंत्री द्वारा समय समय पर की गई एवं की जाने वाली घोषणाओं के अनुरूप निर्माण एवं विकास कार्य प्रस्तावित किए जाएं। MIC बैठक की अध्यक्षता करते हुए महापौर मुकेश टटवाल ने निगम आयुक्त आशीष पाठक से अपेक्षा की कि वे नगर निगम के निर्वाचित जनप्रतिनिधि गण पार्षद गण के साथ परस्पर समन्वय स्थापित कर कार्य करेंगे। आपने कहा कि नगर निगम के समस्त जिम्मेदार अधिकारियों, अपर आयुक्त, उपायुक्त गण और जोनल अधिकारियों के लिए आम नागरिकों हेतु मिलने का समय निश्चित किया जाना चाहिए। बैठक में आयुक्त आशीष पाठक, MIC सदस्य शिवेंद्र तिवारी, रजत मेहता, प्रकाश शर्मा, श्री सत्यनारायण चौहान, अनिल गुप्ता, कैलाश प्रजापत, जितेंद्र कुवाल, डॉक्टर योगेश्वरी राठौर, दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी, सुगन बाबूलाल वाघेला, अपर आयुक्त आदित्य नागर, RS मंडलोई, उपायुक्त संजेश गुप्ता, अधीक्षण मंत्री RR जारोलिया सहित सहायक आयुक्तगण व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान सामाजिक न्याय परिसर आगर रोड उज्जैन पर डोम ऑडिटोरियम हॉल 800 लोगों की क्षमता का निर्माण करने, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना तृतीय चरण अंतर्गत सिंधी कॉलोनी चौराहे से हरिफाटक ब्रिज तक सेंट्रल लाइटिंग व डिवाइडर कार्य, शिव ज्योति अर्पणम कार्य अंतर्गत अस्थायी प्रकाश व्यवस्था, किराए के माध्यम से किए जाने कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय व कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन, तरणताल स्थित फूड जोन का नवीनीकरण, पुनर्निर्माण कार्य, देवास रोड स्थित नागझिरी एवं नीमनवासा की भूमि पर विकसित पार्श्वनाथ सिटी ABCD सेक्टर में सुचारू विद्युत व्यवस्था हेतु विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने, निगम के विभिन्न विभागों में 2 वर्ष की अवधि तक आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कर्मचारी उपलब्ध कराए जाने हेतु निविदाकार का चयन किए जाने, निगम के स्वास्थ्य विभाग में 2 वर्ष की अवधि तक आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से सफाई कार्य हेतु सफाई मित्र कर्मचारी उपलब्ध कराए जाने हेतु निविदाकार का चयन किए जाने, निगम के विभिन्न विभागों में स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कर्मचारी पदस्थ किए जाने के लिए नियुक्त आउटसोर्स एजेंसी के अनुबंध की अवधि वृद्धि करने, गोपाल मंदिर पुराने नगर निगम कार्यालय भवन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण, इंदौर गेट दूध तलाई स्थित पटवारी प्रशिक्षण शाला रिक्त भूमि एवं रैन बसेरा की भूमि पर वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स निर्माण, ऊर्जा बचत की दृष्टिगत रखते हुए ग्राम अंबोदिया स्थित PHE के फिल्टर प्लांट के आसपास रिक्त पड़ी भूमि पर 25 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किए जाने इत्यादि प्रकरणों पर विचार विमर्श उपरांत निर्णय पारित किए गए।
MIC की आज हमारी बैठक हुई, उसमें हमारे जो प्रमुख निर्णय हुए हैं उसमें सामाजिक न्याय परिसर आगर रोड पर एक ऑडिटोरियम हॉल बनाने की हमने स्वीकृति दी है, जिसमें 800 लोगों की बैठने की क्षमता से होगा। साथ ही हमारा मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत हरिफाटक ब्रिज के वहाँ से डिवाइडर लाइटिंग की स्वीकृति हमने दी है। साथ ही हमने जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार हमारे रीगल टागीज की जो भूमि नगर निगम की है उसमें प्रस्ताव बना करके मल्टी पार्किंग और वहाँ पर दुकानों का निर्माण जिस प्रकार से होना उसके लिए हमने कहा है। साथ ही हमारा जो आउटसोर्स वाले हैं उनके लिए हमने कहा है कि वो प्रस्ताव को स्वीकृत करके सदन में भेजा है। जो हमारा पासना सिटी वाला है उसकी जो विद्युत की समस्या थी उसको जो प्रस्ताव आया था उसको स्वीकृत करके सदन को भेजा है। साथ ही हमने जो स्वच्छता मिशन को लेकर के जितने भी कार्य आए थे उन सबको हमने स्वीकृत किया है। साथ ही हमने एक बड़ा जो प्रस्ताव किया है वह ऊर्जा की बचत को दृष्टिगत रखते हुए 25 मेगावाट का सोलर पंप प्लांट स्थापना करने के लिए हमने प्रस्ताव पास करके हमने सदन को भेजा है, जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद वो प्लांट डाला जाएगा। बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुई अभिनेत्री माहिरा शर्मा ने भस्म आरती के दर्शन कर कहा, महादेव के दर्शन कर धन्य हो गई। लोकप्रिय भारतीय मॉडल, फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री माहिरा शर्मा सुबह बाबा महाकाल की भस्म आरती में पहुंची, जहां उन्होंने 2 घंटे तक इस आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। आरती के दौरान वह बाबा महाकाल की इन दिव्य दर्शनों का लाभ लेकर काफी खुश नजर आईं। श्री महाकालेश्वर मंदिर के मीडिया विभाग को गौरी जोशी ने बताया कि फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री माहिरा शर्मा बाबा महाकाल के दर्शन करने मंदिर आई थीं, जिन्होंने नंदी हॉल से बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान आपने मीडिया से कहा कि मैं बाबा महाकाल के दरबार में आई, जहां मुझे काफी अच्छा लगा। यहां आज मुझे अपने महादेव के दर्शन हुए। माहिरा ने हिंदी भाषा की फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया है। वह हिंदी भाषा के रियलिटी शो बिग बॉस में भी नजर आ चुकी हैं। उन्होंने 50 से भी अधिक म्यूजिक वीडियो में काम किया है। माहिरा एक फेमस सोशल मीडिया सेंसेशन है और वो अपने स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। वह OTT प्लेटफॉर्म के लिए वेब शो बचाओ में रैपर रफ्तार के साथ काम करती नजर आ चुकी हैं। माहिरा लगातार अपने फैंस के लिए पोस्ट करती रहती हैं कि वह क्या कर रही हैं। बाबा से कुछ मांगा नहीं है, बस उनसे मिलने आई हूँ और उनका आशीर्वाद लेने आई थी, तो मैं बहुत खुश हूँ कि उनके अच्छे दर्शन हो गए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? हनुमान अष्टमी पर विशाल वाहन यात्रा निकालकर युवाओं को धर्म के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया। उज्जैन में हनुमान अष्टमी का पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया है। सभी हनुमान मंदिर पर तरह तरह के श्रृंगार किए गए हैं। वहीं कुछ लोग वाहन रैली निकालकर धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता विक्की यादव ने शहर के विभिन्न मार्गों से हाथ में भगवा लेकर हनुमान अष्टमी के उपलक्ष्य में भव्य यात्रा निकाली। उन्होंने कहा कि युवा जो अंग्रेजी संस्कृति अपनाते जा रहे हैं, उन्होंने धर्म के प्रति जागरूक करने का यह संदेश देते हुए हमने वाहन रैली निकाली है ताकि हिंदू धर्म से जुड़े, क्योंकि यही सबका कल्याण करने वाला है। आज हनुमान जी उज्जैन में प्रकट हुए थे, इसलिए हनुमान अष्टमी का पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ केवल उज्जैन में ही मनाया जाता है। हनुमान अष्टमी है और हनुमान अष्टमी के दिन उज्जैन में हनुमान जी प्रकट हुए थे। आज हनुमान जी का प्राकट्योत्सव दिवस है और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन हनुमान जी उज्जैन में ही रहते हैं, क्योंकि उनका प्रकट उत्सव हुआ है और पिछले लगातार 10 साल से
हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। 108 हनुमान जी के मंदिर में सभी हमारे श्रद्धालु दर्शन करते हैं और आनंद के साथ ये यात्रा निकाली जाती है। और हम लगातार 10 साल से पूरे हमारे युवा मंडली, जो हमारी मित्र मंडली, हमारा प्रयास रहता है कि आजकल का जो युवा है वो कहीं ना कहीं धर्म संस्कृति से दूर होकर व्यसन की ओर कितनी बार लग जाता है, तो उनको भी प्रेरणा देने के हिसाब से कि सब लोग अपने धर्म और संस्कृति जुड़े और भगवान की भक्ति में लीन रहे। जय श्री। उज्जैन आई अभिनेत्री ऐश्वर्या पाठक भस्म आरती में शामिल हुई। प्रसिद्ध अभिनेत्री और टीवी कलाकार ऐश्वर्या पाठक आज बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची, जहां बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि बाबा महाकाल की भस्म आरती देखकर मैं धन्य हो गई। टीवी कलाकार और अभिनेत्री ऐश्वर्या पाठक आज बाबा महाकाल के दरबार में भस्म आरती करने पहुंची थी, जहां उन्होंने भगवान की सुबह होने वाली भस्म आरती के दर्शन किए। इस दौरान वे नंदी हॉल में बाबा महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई दी। बाबा महाकाल के निराकार से सरकार होने के दर्शन करने के बाद प्रसिद्ध अभिनेत्री ऐश्वर्या पाठक ने मीडिया से कहा कि बाबा महाकाल की भस्म आरती देखकर बहुत अच्छा लगा, मैं आज धन्य हो गई। आपने बताया कि बाबा महाकाल से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें जो देना है वह हमें देंगे। आपने बताया कि आने वाले दिनों में मेरी 2 फिल्म आने वाली हैं, इसके बारे में अभी तो नहीं बता सकती, लेकिन जल्द ही बाबा महाकाल के इसी आंगन से मैं इस बारे में सभी को बताऊंगी। आपने बताया कि टीवी के कई सीरियल पर आप काम कर चुकी हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आज की आरती में, और मांगने की तो ज़रूरत नहीं है, उन्हें जो देना है वो मुझे देंगे। पर मेरा एक्चुअली अनुभव बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आज की भस्म आरती जी। आप अच्छा, अभी जो आपका कौन सा सीरियल आने वाला है या कौन सा नाटक है या कौन सी कितनी मूवियों में आपने फिल्म में? जी अभी एक्चुअली 2 मूवीज़ हैं और वेब सीरीज़ है, उसके बारे में मैं ज़्यादा अभी बता नहीं सकती हूँ। जल्दी मैं इसके बारे में यही महाकाल उज्जैन में बताऊँगी। अच्छा, अभी जो है जो आपकी फर्स्ट मूवी जो थी वो कौन सी थी और उसके बाद में? जी जी टीवी का शो था, उसमें मैं काम करती हूँ। क्या नाम है आपका? ऐश्वर्या पाठक। शो का नाम अभी मैं नहीं लेना चाहती। शहर के चारधाम मंदिर में इन दिनों स्वामी अखंडानंद जी महाराज की 56वीं पुण्यतिथि महोत्सव के तहत विराट संत सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 5 जनवरी शुक्रवार दोपहर को इस विराट संत सम्मेलन का समापन है। गुरुवार को संत सम्मेलन के चौथे दिन साध्वी ऋतंभरा कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम में साध्वी ऋतंभरा ही नहीं, कई बड़े संत मौजूद रहे, जिसमें स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज व अन्य शामिल हैं। साध्वी ने एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के द्वारा भगवान राम को मांसाहारी बताने वाले बयान पर राजनीति को क्षुद्र बताया। कहा, सबको अब राममय हो जाना चाहिए, सब द्वेष भूलकर। साध्वी ने शंकराचार्य द्वारा ताली बजाने की बात पर भी कहा कि महापुरुष तो आशीर्वाद देते हैं। तो वहीं स्वामी परमानंद ने कहा कि हमारे मोदी जी तो कहते हैं कि हमें देश के लिए करने का समय नहीं मिला, लेकिन हमें देश के लिए जीने का मौका मिला है। दीदी, संत सम्मेलन चल रहा है उज्जैन में, अमृत बरस रहा है, क्या कहें? अमृत बरस रहा है तो सब और अमृत जो है अंजुलियों में भर भर पी रहे हैं। 4 धाम के प्रांगण में मेरे दादा गुरुदेव परिवराजिकाचार्य ब्रह्मनिष्ठ स्वामी अखंडानंद जी महाराज की पुण्यतिथि का उत्सव 3 दिवसीय चल रहा है। संतों के अमृत प्रवचन और सबसे बड़ी बात है गुरुदेव की उपस्थिति इस पूरे समारोह को दिव्यता प्रदान कर रही है। हमारी परंपरा ने समरसता, सामंजस्य, सौमनस्य, सौहार्द और ब्रह्म ज्ञान की ऐसी धारा बहाई है जिसने सारे भ्रम भेदों की दीवारों को ध्वस्त करके सारे जनमानस को एक बनाया है। एकात्मता के सूत्र में बांधने वाले ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष स्वामी अखंडानंद जी महाराज परमहंस कोटि के संत रहे हैं और हम सब भाग्यशाली हैं कि हम उनकी पावन परंपरा के संवाहक हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है। आपने भी कई संघर्ष किया है। उस दौरान जब
कांड हुआ था उस टाइम भी आप लोग थे, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, संघर्षों में बहुत सारी पीड़ाएं थी, पैरों में छाले थे, छाले रक्त रंजित थे, पीड़ा देते थे, दुख देते थे। फिर इस बीच बहुत लंबी अंतराल भी था प्रतीक्षा का, और आप जानते हो प्रतीक्षा बहुत अधीर करती है। लेकिन जो भी हो, सारी प्रक्रियाओं से गुजरकर 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम आ रहे हैं। इस बात का उल्लास नहीं, समोल्लास है, महोत्सव है, और पूरा भारत दीपावली मनाएगा, आनंद में डूबेगा, राम जी के गीत गाएगा, राम जी को गुनगुनाएगा, राम जी का होकर राम बनने की प्रक्रिया में संलग्न होगा। माता जी, भगवान राम सबके आराध्य है। ऐसे में टीएनसी के एक नेता एनसीपी के नेता के द्वारा उनको मांसाहारी कहा गया है। अब इस तरह की नेताओं की टिप्पणियों के बारे में कुछ बात करना उचित नहीं है, क्योंकि ये तो आनंद का उत्सव है। राजनीति, क्षुद्र राजनीति की वजह से बहुत सारे नेता अपने अपनी तरह के प्रलाप करते हैं। उसका क्यों चिंतन करें? चिंतन में तो राम जी हैं, और राम जी भारत का अपराजित पौरुष का प्रतीक है। राम जी सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना है। राम जी दुख दोपहरी में सघन सुख की छांव है। राम जी जो है जन्म और मृत्यु के बीच में ही नहीं, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद का भी सत्य है। इसलिए जीवन के अंत को हम अंत मानते नहीं, क्योंकि उसके पीछे भी राम की सत्ता अनंत रूप में स्थापित रहती है। ऐसे राम जी, हमारे राम जी, रोम रोम में रमे राम जी, पूरे भारत की शक्ति राम जी, भक्ति राम जी, पूरे भारत की भावदशा राम जी, भारत का प्रथम स्वर राम जी। भारत में कोई बालक जन्म लेता है तो सोहर के गीतों में राम जी, और भारत में कोई पति पत्नी अग्नि की साक्षी में दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं तो वहाँ मंगल गीतों में जानकी राम जी। तो ये बिना राम के भारत में आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है, और बिना राम के भारत भर में भारतवर्ष कहाँ है। इसलिए अब तो राममय हो जाना चाहिए सबको, सारे विद्वेष भूलकर एकात्मता के सूत्र में बंधना चाहिए। बाकी तो ऐसे भाषण वक्तव्य आते रहते हैं। माता जी की कल्पना जो थी वो मान सकते हैं राम राज्य को स्थापित करने का प्रारंभ हो रहा है। पहले तो खंडित स्वाभिमानों जिनके होते हैं, आस्थाएं जिनकी बिखरी होती हैं, जो स्वयं संगठित नहीं रह पाते, जो अपने आप में अभिमानों के शिखर हो जाते हैं, उनका संगठित होना बहुत मुश्किल होता है। और जब समाज संगठित होकर अपने अभीष्ट पा लेता है तो वो हर चुनौती स्वीकार कर सकता है। हमें हर व्यक्ति के, अंतिम व्यक्ति के भी चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है। इसलिए विद्या से सबकी प्रज्ञा सजे, करुणा से सबके हृदय सजे, शरीर सबके पुष्ट हों। अगर बालपन कूड़ा बीन रहा है, अगर जवानी तोड़ फोड़ में रत है, अगर बुढ़ापा जो है चिंता से ग्रसित है, तो राम राज्य कैसे होगा? राम राज्य के लिए बालपन विद्या अर्जित करें, तरुणाई सृजन करें, और बुढ़ापा जो है विवेक युक्त हो, ऐसा जीवन जीना है। इसीलिए भव्यता और दिव्यता के साथ भारत को बनाना है। जो प्राप्त है उसमें मगन नहीं होना, जो अप्राप्त है उसके प्रयत्न करने हैं, और देश को समृद्ध बनाना है, संस्कारी बनाना है, और ये निश्चित करना है कि हम भारतीयों के बच्चे तुलसी के पौधे हैं, और तुलसी के पौधे वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचे जाने चाहिए। और जब राम की भक्ति में संतानें पगेंगी तो उनमें मर्यादा भी होगी, कर्तव्य बोध भी होगा, और चुनौती अगर मिली तो उसे स्वीकार करने का साहस भी। शंकराचार्य जी ने मना करा है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी करेंगे तो हम लोग क्या ताली बजाएंगे, उसको लेकर कर नहीं, महापुरुष जो है वो आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद हमें ये पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भारत के राजनीतिक पटल पर सर्वोच्च आसन पर बैठे हुए व्यक्ति ने इतने बड़े समाज की भावनाओं का सम्मान करके, अयोध्या तो कोई कभी गया नहीं, प्रधानमंत्री पद पे बैठे लोगों ने लखनऊ गए, आगरे के गीत गाए, पर अयोध्या की तरफ कभी नहीं देखा। वो दिन धन्य था जब भूमि पूजन हो रहा था और देश के प्रधानमंत्री दंडवत प्रणाम कर रहे थे। अब देश के प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, महापुरुष संत जगतगुरु सब आशीर्वादों की वर्षा करेंगे, और हमारे यहाँ करतल ध्वनि भी हर्ष के अतिरेक में की जाती है। पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने उनको नालायक बोला है, आप उस पर क्या कहेंगे?
मुझे मालूम नहीं ये सब वक्तव्य कहाँ से क्या कौन क्या कह रहा है, पर मैं इस उत्सव को महोत्सव मनाओ। सारे भारतीयों 22 जनवरी को वहाँ नहीं जा सकते, पर गांव गांव घर घर में जन जन के मन में राम हो और दियों से पूरा भारत सजे, ऐसे वातावरण का क्या 22 तारीख को अवकाश घोषित कराएंगे क्या? मुझे इसके बारे में पता नहीं है। कायता थाना क्षेत्र अंतर्गत देवास मार्ग पर एक गैस गोदाम के पास भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। हादसा एक पिकअप वाहन और मोटरसाइकिल की टक्कर से हुआ। मोटरसाइकिल सवार व चालक दोनों युवकों की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। मृतकों की पहचान अंकित पिता बिरमानंद गांव बुरदामाडा और अमन पिता शौकत गांव नरेसली के रूप में हुई है। घटना दोपहर 1 बजे करीब की है। कायता थाना पुलिस ने घटना की पुष्टि की है। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कर शवों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। वहीं पिकअप वाहन चालक के विरुद्ध पुलिस अब मृतकों के परिजनों की शिकायत के बाद प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करेगी। हालांकि पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और दोनों वाहनों को जब्ती में लिया है। दोनों मृतकों की उम्र 20-21 वर्ष करीब बताई जा रही है। पिकअप वाहन घटिया तहसील क्षेत्र से देवास की ओर जा रहा था और मोटरसाइकिल चालक दोनों युवक कायथा की ओर से आ रहे थे। इसी दौरान एक मोड़ पर यह हादसा हुआ। विजुअल मौके के व मृतकों की फोटो। आगर रोड स्थित तनोडिया गांव के ढाबा संचालित करने वाले परिवार के लोगों पर गांव के ही कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर ढाबे में तोड़फोड़ की है। ढाबे के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। घायल पक्ष ने बताया कि आगर रोड पर वे ढाबा संचालित करते हैं। कुछ लोग वहां पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसको लेकर वह पिछले कुछ सालों से विवाद कर रहे हैं। फरियादी द्वारा कोर्ट में केस जीतने के बाद प्रशासन ने उन्हें कब्जा भी दिलाया था, लेकिन बावजूद आरोपी पक्ष द्वारा आए दिन विवाद करके कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। कल भी जब ढाबे पर संचालक और उसका परिवार मौजूद था, तभी 1 दर्जन से अधिक लोग वहां पर पहुंचे और ढाबे में तोड़फोड़ शुरू कर दी और ढाबे को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जब इस चीज़ का विरोध करने के लिए ढाबा संचालक और उसका परिवार पहुंचा तो उनके साथ भी जमकर मारपीट की, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया है। घायल ने बताया कि मारपीट करने वालों ने महिला का मंगलसूत्र भी छीन लिया। मामले में 2 से 3 लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं घायलों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। सर, हमारे ज़मीन विवाद का 2-4 साल से चल रहा था और अभी थोड़ा ही 2-5 महीने से ज़्यादा परेशान करने लगे थे। और हमारा छोटा सा ढाबा है, हम वहाँ पे बैठे हुए थे तो अचानक ये 20-25 आए और हमारी बाउंड्री वगैरह है वहाँ पे करी हुई थी और चद्दर वगैरह रखा हुआ था, तो आए और उठाने फेंकने लगे इधर से उधर। तो हमने जाके पूछा क्या है, तो कि हमारी ज़मीन है और हम कब्जा करेंगे और बाउंड्री वगैरह करेंगे। तो हमने इधर हम चद्दर फेंकने लगे तो हमने उनको रोकने की कोशिश की, तो मेरे छोटे वाले भाई के ऊपर हमला किया, मेरे ऊपर हमला किया और मेरी मम्मी के ऊपर भी हमला किया और मम्मी के पैर में पावड़े की दी और पैर वो जो है फ्रैक्चर हो चुका है और मुझे भी मारा। तो मेरे कूल्हे पे यहाँ पे हड्डियों में मोचा चोट वगैरह आई है, हड्डी फ्रैक्चर भी बता रहे डॉक्टर, तो बोल रहे कि MRI वगैरह करवानी पड़ेगी। और हमारे छोटे वाले को पैर में वगैरह में लगी है, सिर में लगी है, वो आगर में भर्ती है। और ये जो हमारे मारने के हिसाब से ही वो आए थे और मेरी मम्मी का मंगलसूत्र वगैरह भी छीन के लेके चले गए हैं। वो 20-25 हज़ार रुपये का मंगलसूत्र था। चद्दर वद्दर हमारा उखाड़ दिए, बाउंड्री हमारी उखाड़ दी है उन्होंने। ये कम से कम 20 से 25 थे, इनके पूरा परिवार ही था, बच्चे वगैरह, बीवी वगैरह, इनकी लेडीज़ वगैरह सभी थी, ये सभी ने हमें मारा है। और हाँ, 40-50 हज़ार रुपये से ऊपर का ही नुकसान हुआ है। 20-25 हज़ार का मंगलसूत्र था, हमारी बाउंड्री वगैरह थी, चद्दर वगैरह तोड़ दिए इन्होंने, वाक़े कर दिए, नुकसान भी हुआ है। कोर्ट में हम केस 2010 से केस चल रहा था, 2016 में हम जीते हैं। सरकार ने हमारे को कब्जा भी दिलवाया था, उसके बाद भी अभी यही 2-4 साल चुप रहे हैं और उसके बाद में फिर कब्जा करने की कोशिश वगैरह की। और इससे पहले 6 महीने पहले झड़प भी हो चुकी थी। कौन आदमी है, क्या नाम है उनका? नाम एक का तो जो नाम है सईद मुल्तानी है, उसका छोटा भाई जावेद मुल्तानी है और एक अल्ताफ़ है और एक का नाम है फ़ारूक। ये तीनों चारों भाई है और अन्य उनके परिवार वाले भी थे, ये सभी आए थे। मेन मुख्य जो है जो इनको माहौल बना के लेके आया था, उसका नाम शाहिद मुल्तानी और जावेद मुल्तानी है। कहाँ पर विवाद हो, कौन सी? ये हमारा खेत है, वो खेत के पास में ही रहते हैं, हम भी वहीं रहते हैं और ये भी वहीं रहते हैं।
तो ये क्या है कि एकदम सब बना के प्लान कौन सी बनाए जगह है, क्या थे। है? ये तनोड़िया है, आगर जिला है और तनोड़िया गांव है, वहाँ का ही है पूरा जमीन विवाद का। कितने बीघा जमीन का विवाद है? ये 2 बीघा जमीन है, उसका विवाद है। क्या नाम है आपका? नीलेश राठौर नाम है कितने सर। लोग घायल हैं आपके? हमारे हम 2 भाई और एक हमारी माँ, हम 3 घायल हैं। कहाँ पर रिपोर्ट लगाई? ये अभी आगर जिले में रिपोर्ट लिखवाई है और सरकारी अस्पताल में या मेडिकल कॉलेज। हम पुलिस से चाहते हैं कि हमें हमारी मदद करें और इनके मकान वगैरह तोड़वाए अतिक्रमण में है ये करें और हमारी जो हमें मारपीट करी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आज के अंक में बस इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24 उज्जैन।